यस, 7th क्लास। आज चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। तो इसमें आपको मानचित्र दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग तरीके का भारत दिख रहा है आपको। उस समय पाकिस्तान और ये सब मिला हुआ था, तो हमें इस तरीके का दिख रहा है इसमें। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश आए हमारे इसमें मानचित्र में। 7वीं से प्रमुख 12वीं शताब्दी तक जो राजवंशों ने शासन किया उसको इस मानचित्र में दर्शाया गया है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, ये सब इनमें दिखाए गए हैं। 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप के भाग में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, मातहत बुलाते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासंमंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का हुआ। कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने चालुक्य स्वामी के अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हो रहा था तो माना जाता था कि इससे याजक जो है क्षत्रिय न होते हुए दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो नए राजवंशों के नाम आपको पता होना चाहिए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब। ठीक है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 15 एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र है। इसमें विष्णु को नरसिंह का या पुरुष सिंह का अवतार आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। ठीक है, प्रशासन किस तरीके से होता था। राजाओं के जो राजा होते थे उनको महाराजाधिराज कहते थे। 3 भुवनों के स्वामी होते थे, उसको बोलते थे त्रिभुवन या चक्रवर्तिन। इसी तरह और नाम और भी उपाधियाँ बहुत सारी थी जो उस समय दी जाती थी। इन सभी राज्यों में उत्पादकों और किसानों और पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और एक हिस्सा त्यागने के लिए बातें किया जाता था। इसको लगान कह सकते हो आप, टैक्स, यानी जितना वो उगाते थे उसका एक हिस्सा वो राजा को देना पड़ता था। ठीक है, और क्योंकि राजा का ये दावा था कि वो आपको सुविधा उपलब्ध करा रहा है तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार। अब राजा अपना शासन कैसे संभालता था, पूरा जो कर इकट्ठा होता था उससे वो अपना शासन संभालता था। मंदिर, दुर्गों के निर्माण भी उससे होते। आज भी हम टैक्स भरते हैं तो टैक्स का जो हिस्सा है वो सरकार हमारे कार्य में करती है। उसी तरीके से राजा भी संसाधन में, युद्धों में लड़ने के लिए संसाधन चाहिए, ये सब कार्य होते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे।